नमस्कार दोस्तों, जय सिंह और मैं बालाजी भोपाल से आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो है डिस्प्ले वॉल प्लस पीयूसी पिकअप सेंटर वालों के लिए जो फूड लाइसेंस की हमें आवश्यकता है। जो भी क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं खाने पीने के सामान, तो हमें फूड लाइसेंस रखने की आवश्यकता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो आरसीएम जैसे कि आप जानते हैं कि वो गवर्नमेंट का हर रूल फॉलो करते हैं और हमें रखना भी चाहिए और घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिस्प्ले वॉल के लिए बहुत मामूली खर्चे में काम बन रहा है और साथ ही साथ आप कंप्यूटर या कोशिश तो कीजिए कि वही एमपी ऑनलाइन से हो जाए। यदि आपके पास सुविधा है, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ है, नेट सुविधा है, नेट बैंकिंग सुविधा है, तो आप खुद स्वयं से भी कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप पहले एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप दोबारा आप फिर से देखिए और स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, है ना। तो आपके लिए आप एक फोटो, हाफ फोटो और एक आधार कार्ड के पहले पेज का फोटो आपके पास होना चाहिए पहले से ही अपलोड करने के लिए। चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल महंगा वाला हो तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आइए देखते हैं, स्टेप स्टेप देखिए। गूगल में आ जाके आप लिखिए फोस्कस, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है फोस्कस फसाई डॉट gov.in। ये जो है इसको हमें क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे है, और सर्च में क्लिक करना है। तो आप देखिए पहला पेज जो स्टेप खुला ये है फोस्कस डैश फसाई। तो इसमें हमें दूसरा स्टेप जो है इसमें क्लिक करना है। एक के बाद एक स्टेप के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लिक करने के बाद हमें जो नया पेज खुलेगा उस नए पेज के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो हमारे पास जो नया पेज खुला है ये इस टाइप से खुला है, हमें आगे बढ़ते जाना है। इसमें देखिए थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये अप्लाई फॉर, ये पीला जो पट्टी है, पीला जो स्लाइड है, पीले कलर का, येलो कलर का, इसमें आप देखिए ये अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फी 100 to 7,000 पर ईयर, इसमें हमें क्लिक करना है। और उसके बाद जो अगला स्लाइड है इसमें देखिए लाल वाला जो है इसमें क्लिक करना है। जब हम लाल वाले में क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास एक और पेज खुलेगा। उस पेज में भी हमें ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपके दाहिने तरफ आपको दिखेगा, ये देखिए लिखा है सिलेक्ट स्टेट, है ना। व्हाइट कलर की जो छोटी सी पट्टी है इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेट। इस सिलेक्ट स्टेट में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेट खुल जाएगा। तो उसमें से जैसे मेरा मध्य प्रदेश है तो आप अपने स्टेट राज्य के हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। बिल्कुल। एक और देखिए नीचे उसी पेज में देखिए नीचे ऑप्शन खुल जाता है। नीचे ऑप्शन खुल गया लाल, है ना, जिसमें लिखा है मैन्युफैक्चरर। उसके बाद लिखा है ट्रेड एंड रिटेल दूसरा नंबर, तीसरा फूड सर्विस, चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, उसके बाद हेड ऑफिस। तो हमें ट्रेड एंड रिटेल सेकंड नंबर जो है इसमें क्लिक करना है। तो नीचे ऑप्शन और खुल जाएगा, थोड़ा और नीचे जाइए, आप देखिए 7वें नंबर पे ये देखिए स्टोर, स्टोरेज जो है एक्सपेक्टेड कंट्रोल और कोल्ड दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कंट्रोल, चौथा नंबर होलसेलर, पांचवा नंबर डिस्ट्रीब्यूटर, छठवां नंबर कुछ लंबा है, और 7वें नंबर पे देखिए आपको लिखा है रिटेलर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे और ऑप्शन खुलेगा, उसी से रिलेटेड और ऑप्शन खुलेगा, जिसमें से 3 ऑप्शन में से आपको तीसरा वाला चुनना है। डिस्प्ले वॉल धारी के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 12 लाख अप टू 12 लाख तक आपके सालाना टर्नओवर होता है, तो आपको ये चीज फोकस करने की आवश्यकता है ना। तो ये हमें फोकस करने की आवश्यकता है, इसलिए आप टर्नओवर जो है थर्ड नंबर 12 लाख पे फोकस करना है आपको, है ना। 12 लाख पे फोकस करने के साथ साथ आपको और नीचे जाना है। नीचे जाके आप देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसीड, है ना, क्लियर सिलेक्ट केओबीएस, उसके बाद बीच में लिखा है प्रोसीड, उसके बाद कैंसिल। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करके दूसरा जो पेज खुलेगा उसमें देखिए 2 कॉलम के बाद नीचे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल मेंबर्स ऑल बिजनेस, है ना। तो ये क्लिक हियर उसमें क्लिक करना है। जहां आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको धीरे 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 आपको फिलअप करना है, जैसे नेम ऑफ कंपनी या एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन धारी है उनका नाम लिखना है। तो अभी मैं एक एप्लीकेंट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो हम आपको जैसा आधार कार्ड में है वैसा ही आप करिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए इसमें लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, है ना। डेजिग्नेशन में इंडिविजुअल मतलब सेल्फ का है, पार्टनर
मतलब पार्टनर के साथ है या प्रोपराइटर है, तो हमें अभी इंडिविजुअल कर रहा है, डिस्प्ले वाल धारी जो है इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आइए, यहाँ पे आपको एड्रेस पूछे जा रहा है। तो एड्रेस आपके आधार कार्ड में जो है एज इट इज आप एड्रेस लिखिए। एड्रेस लिखेंगे तो आपको एड्रेस के हिसाब से आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एड्रेस अपने हिसाब से करता हूँ, जो भी इसमें है। एक और निवेदन है आप लोगों को, मैं एड्रेस लिखते लिखते आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा कोशिश करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कोई कमेंट्स है आपका तो कमेंट कर सकते हैं, कोई जानकारी यदि चाहिए तो जानकारी लेने की कोशिश करें कमेंट्स के माध्यम से। इसके बाद हम ध्यान देते हैं, इसके ये जो एड्रेस लिखा है, इसके बाद एड्रेस के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिए। आप अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए। हमारा जो मध्य प्रदेश में हम जो डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। अब इस सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है सब डिवीजन, मतलब तहसील वगैरह यदि आपका है ना, स्टेशन जो है वो आप लिखिए, है ना। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी भोपाल है और रहते भी भोपाल में ही है। कई लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो आप शहरों का नाम लिख सकते हैं जो आपका है। यहाँ भोपाल, कई बार ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट तहसील फिर गांव लिखते हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और पिन कोड जरूर लिखे, पिन कोड, है ना, पिन कोड जरूर लिखे। ये सारी चीजें आपको कंफर्म करना है। और नियरेस्ट लैंडमार्क, और देखिए ध्यान दीजिए, ये जो विलेज के सामने एक लाल स्टार बना हुआ है, एड्रेस के सामने एक स्टार बना हुआ है, स्टेट के सामने स्टार बना हुआ है, स्टेट पहले सिलेक्ट करके आए थे, है ना। डिस्ट्रिक्ट के पहले स्टार बना हुआ है, लाल स्टार है मतलब वो भरना जरूरी है। और यदि जैसे ये नियरेस्ट लैंडमार्क, इसके सामने कोई स्टार नहीं है तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक और चीजें पूछा जा रहा है कि भैया आप जहां रहते हैं या फिर आपका जो बिजनेस एरिया है सेम यदि है, दोनों सेम है। चूंकि डिस्प्ले वॉल धारी जो है हम लोग घर से ही डिस्प्ले वॉल रन करते हैं, तो हमारा जो एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ऊपर का एड्रेस नीचे का एड्रेस लगभग सेम होता है, तो हम सेम इसमें यस कर सकते हैं। ये जो है इसमें यस कर सकते हैं। और देखिए नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद हमें और नीचे जाना होता है, और नीचे जाके हमें मोबाइल नंबर, टेलीफोन, ये सारे चीजें आपको भरना है। टेलीफोन नंबर की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर बहुत आवश्यकता है, तो मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें ईमेल, यहाँ पे अभी इसमें ईमेल आवश्यक नहीं है। कॉन्टेक्ट जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको लिखना होगा। जो जो मैं भर रहा हूँ वो आवश्यक है ना। दोनों सेम नंबर भी आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट जो नंबर है, क्योंकि आप स्वयं है। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 साल के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स सिलेक्ट आपके आधार पर करते हैं। यदि 1 साल के लिए करते हैं तो 108 रुपए, 2 साल के लिए करते हैं तो 208 रुपए, और 3 साल के लिए करते हैं तो 308 रुपए जो फीस बनता है ये आपका होगा। हाँ, यदि आप एमपी ऑनलाइन जा रहे हैं तो वहां उनके चार्ज यदि ऐड कर रहे हैं, वो उसका उनका पर्सनल है, वो आपके स्वयं के पर्सनल है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, एक और चीज है वो है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ फूड कैटेगरी। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है सिलेक्ट, इसमें सिलेक्ट में क्लिक करिए, तो आपके पास कुछ ऑप्शन खुलेगा, कुछ ऑप्शन आपके पास खुलेगा। यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ऑप्शन आपके पास खुलता है। तो ये देखिए क्या ऑप्शन है, हम जरा देखते हैं इसमें।
हमें फैट्स, ऑयल जो है, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, तो आपको ऑप्शन में जाके क्लिक करना है और कुछ-कुछ चीजें आपको सिलेक्ट करना है। क्या-क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स है, बिल्कुल पहला नंबर हमें क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखिए बाजू में ही लिखा है सेव एंड ऐड, तो सेव एंड ऐड कर दिया। फिर दूसरा सेम उसी में सिलेक्ट में क्लिक करिए, फिर दूसरे नंबर पे करिए फैट एंड ऑयल्स, इसमें फिर सेव करिए। उसके बाद आप तीसरा फिर करिए, तीसरा करके आप देखिए फ्रूट वेजिटेबल हम सेल नहीं करते हैं, ईडेबल आइसक्रीम हम सेल नहीं करते हैं, है ना? आइसेस बेकरी प्रोडक्ट्स हम सेल नहीं करते हैं। हाँ, जनरल प्रोडक्ट्स, डिवाइस, रूट्स, ट्रेवल्स, पल्स, पल्स हम सिलेक्ट करते हैं तो छठवें नंबर भी जरूरी है क्योंकि हम दाल भी सेट करते हैं। ऐसे करके आपको धीरे 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 देखिए कौन कौन सा नंबर हुआ, 1 2 6। उसके बाद आप थोड़ा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है, हम एग सप्लाई नहीं करते, फिश वगैरह सप्लाई नहीं करते हैं, है ना? स्वीटनर, स्वीटनर हम लोग सेल करते हैं तो 11 नंबर भी जरूरी है, इसको भी सेव करिए। उसके बाद आपको 12 नंबर भी जरूरी है। 12 नंबर पे क्या है देखिए, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ये भी जरूरी है। उसके बाद इसको भी सेव करिए। और फिर एक और चीजें है, वो है इधर आप बाकी चीजों में ना उलझ के सीधा 100 नंबर आप सिलेक्ट कर दें तो ये सेव कर दें। सिलेक्ट एंड सेव हो गए। अब देखिए हमारे पास, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना? अब नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आके और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें डेट देखिए, अदर डिटेल में आके ये डेट ऑफ ईयर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही कैलेंडर खुल जाएगा। तो आज के डेट माने आप जिस डेट में कर रहे हैं उस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना? आज के डेट हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखिए, सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे आप ना भी कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं, जो आप करना चाहे कि खुद का है। वाटर सप्लाई जो है वो खुद का है, प्राइवेट है, या है ना, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी आप ठीक लगे आप अपने हिसाब से करिए, है ना? वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर टू इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और फूड आइटम्स, जरूरत नहीं होती हमें, इलेक्ट्रिक पावर की हमें आवश्यकता नहीं होती, तो नो लिखा हुआ है, इसमें सेव कर दीजिए। ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट, जहां हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारे पास एक पेज खुलेगा जिसमें हमें ईमेल डालना जरूरी है। ध्यान रहे दोस्तों, ईमेल यहाँ पे डालना हमें जरूरी है। तो मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ। ईमेल डालना जरूरी है और मोबाइल नंबर, क्योंकि 2 ओटीपी आएगा आपके पास, एक ईमेल पे आएगा, एक मोबाइल एसएमएस के माध्यम से आएगा। तो आपको ये चीजें भली भांति क्लियर कर लीजिए कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें ईमेल कौन सा चल रहा है, वो आप क्लियर कर लीजिए, उसी में आएगा ईमेल। तो आप ईमेल को जरा फोकस करें, है ना? और मोबाइल नंबर करेक्ट लिखे ताकि जो भी है उसमें ओटीपी आएगा तो ओटीपी आप आसानी से लिख सके, है ना? इसके बाद अब यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू लिखा है। बिलोंग्स टू मतलब किससे संबंधित है, आप यहाँ पे करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये सेल्फ माने डिस्प्ले वॉल जो हम लोग करते हैं वो हम स्वयं के माध्यम से करते हैं, किसी पार्टनर के माध्यम से नहीं, सेल्फ। उसके बाद आप दूसरे जो ऑप्शन है सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें सिर्फ आप सेल्फ पे क्लिक दीजिए, बाकी और दो चीज भरने की आवश्यकता नहीं है, ईमेल और मोबाइल नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपका लॉगिन आईडी आ चुका है, सिर्फ पासवर्ड आपको सेट करना है। तो पासवर्ड आप स्वयं से सेट करें और याद रखना चाहिए, ये ऐसा पासवर्ड आप सेट करें कि याद रहे, है ना? इसमें लिखा हुआ है कि एकाध संख्या बड़ा हो, उसके बाद कुछ संख्या छोटा हो, संख्या नहीं, एकाध शब्द अक्षर बड़ा हो, कुछ अक्षर छोटा हो, कुछ कुछ संख्या भी हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। आपको याद रहना चाहिए, ऐसा पासवर्ड आप सेट करें। इसमें कैसा कैसा होना चाहिए, अक्षर भी होना चाहिए जिसमें से एक आध अक्षर बड़ा अक्षर होना चाहिए, कुछ संख्या होनी चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जो हैश, उसके बाद फिर डैश, उसके बाद फिर कॉमा, या उसके बाद स्टार, जो भी स्पेशल कैरेक्टर हो। कंफर्म पासवर्ड फिर से यहाँ पे दोबारा वही पासवर्ड डालना है जो आपने अभी डाला है। ओके,
उसके बाद क्या चाहिए, देखिए 344953 ये हमें यहाँ पे डालना होगा, 344953 ये कैप्चा डालने के बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद ये देखिए लिखा है सबमिट। तो हमें ये देखिए नीचे लिखा है पासवर्ड लेंथ शुड बी 6, मिनिमम 6 होना चाहिए, अधिक से अधिक 21 कैरेक्टर के होना चाहिए। उसके बाद शुड अल्फाबेटिकल और एक एक जो है अपर केस होना चाहिए, मतलब बड़े कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अक्षर जो है बड़ा होना चाहिए मिनिमम, है ना, एटलीस्ट। और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद देखिए ओटीपी आएगा, तो मैं ओटीपी के लिए मैं ओटीपी इसमें डालूंगा। दोस्तों एक एसएमएस आपके मेल आएगा, उसमें ओटीपी आएगा। एक मोबाइल एसएमएस जो है एसएमएस बॉक्स में आएगा, दो जगह ओटीपी आएगा, दोनों को आपको करके ऐसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें आगे की प्रोसेस में जाना है। देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब इसमें हमें ओके करने से हमारे पास एक पेज और खुलेगा जिसमें हमें अपलोड करना है कुछ चीजें, जैसे फोटो अपलोड करना है। तो इस यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना है हमें, चूज फाइल, ये देखिए चूज फाइल लिखा है, चूज फाइल में जाना है। चूज फाइल में जाके एक फोटो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक फोटो हमें डालना है। तो यकीनन हाफ फोटो हमें चाहिए। उसके बाद अपलोड करना है फोटो को, है ना, ये फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपको आना है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे सिलेक्ट करें कि आइडेंटिटी प्रूफ दे रहा है। तो हम मैंने आधार कार्ड का पहला पेज चुना है, तो आधार कार्ड चुना यहाँ से। उसके बाद चूज फाइल, अब यहाँ से फाइल चूज करेंगे और उसमें आधार कार्ड चढ़ाएंगे हम। आधार कार्ड चढ़ाने के बाद ध्यान रहे आपका आधार कार्ड जो है वो 250 KB के नीचे होना चाहिए। फोटो जो है आपके 250 KB के नीचे होना चाहिए, और उसके बाद आप अपलोड करें। और 250 KB के नीचे बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल से फोटो खींचा और तुरंत अपने कंप्यूटर में अपलोड स्टोर कर लिया, सेंड कर दिया, तो ऐसे में 250 KB नहीं हो सकता, एमबी का हो। तो आप एक काम करिए, किसी दोस्त को व्हाट्सएप में भेज दीजिए, उससे फिर से व्हाट्सएप में ले लीजिए। तो व्हाट्सएप में जब आपके पास रिटर्न आएगा तो उसका जो केबी है, साइज है, वो केबी में आ जाएगा, 250 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब हम जो अभी ऊपर से हमने वो अपलोड कर दिया है, ये देखिए अपलोड कर दिया, अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब हमें अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन ये कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ना है। इसके बाद हमें नीचे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे लिखा है चौकोर बॉक्स में, इसको क्लिक करना है, इसको टिक करना है। उसके बाद अब ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, तो ऑनलाइन पेमेंट नीचे देखिए एकदम ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट में जाऊंगा मैं। और उसके बाद पे में फोकस करूंगा, ये देखिए लिखा है पेमेंट, फोकस करूंगा। फिर आप अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है किससे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई। तो आप नेट बैंकिंग ज्यादा बेहतर होगा, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड चुने। डेबिट कार्ड यदि चुनेंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर और ये सारी चीजें, आपको कार्ड होल्डर का नेम, ये सारी चीजें डालना होगा और फिर पे नाउ करना होगा। मैं करूंगा नेट बैंकिंग से, तो मैं नेट बैंकिंग से पे करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए सिलेक्ट हो गए स्टेट बैंक मेरा, यहाँ पे पे करूंगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं चाहूंगा, चूंकि 2 साल के लिए किया है तो 208 रुपए हुआ है, इसको पे करूंगा। तो आपके सामने मैं माफी चाहते हुए थोड़ा सा, चूंकि बैंकिंग वाला मामला है, थोड़ा सा आपको मैं रोक देता हूं यहाँ पे। ये मेरे पास मैंने आईडी पासवर्ड डाल के नेट बैंकिंग का मैंने पूरा प्रोसेस कर लिया है। उसके बाद अब मेरे पास जो ओटीपी आया, ये सिक्योरिटी पासवर्ड है, 1 टाइम के लिए होता है। बस इसको हमने कर दिया है ना। यहाँ पे भी मुझे सिर्फ सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी रोकना चाहूंगा। अब ये पेमेंट डन हो चुका है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेमेंट डन हो चुका है। डन होने के साथ साथ खुद ब खुद कंप्यूटर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद कंप्यूटर उस पेज में लेके जाता है जिस पेज में ये देखिए आपका जो, ये देखिए पूरा आ चुका है। ये रेफरेंस नंबर आया है, और दो 2 हफ्ते में ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये वेरिफिकेशन के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाएगा। और आपको चेक करते रहना। चेक कैसे करना है, ये जो रेफरेंस नंबर है और जो वो पासवर्ड आपने सेट किया है, खुद से जो पासवर्ड आपने सेट किया था, वो पासवर्ड और रेफरेंस नंबर आपको याद रखना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये देखिए ये आ चुका है। बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे की प्रोसेस करते हैं। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको कैसे उसको अपलोड करना है अपने डिस्प्ले वॉल के
RCM POS एप्लीकेशन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, नीचे लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब जरूर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद।